देखिए, आज हम क्लास 9th के फैक्टर को सीखेंगे, किस प्रकार से फैक्टर किए जाते हैं। क्लास 9th में फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड करना। किसी भी बहुपद, चाहे पोलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे लीनियर हो, उसका किस प्रकार से हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर का मतलब गुणनखंड करते हैं, इस बात को आज हम सीखेंगे। और आपको एक अनमोल विधि का जिक्र हम करेंगे, जिसको कहते हैं पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। अधिकतर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको देखने को मिलेगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सही फैक्टर के रूप में नहीं बन पाते हैं, उनको पूर्ण वर्ग बना करके हल करने का मेथड सिखाया गया है। क्लास 9th में इम्पोर्टेंट है, आगे चल के इंटीग्रेशन में विदाउट पूर्ण वर्ग बनाए आप किसी क्वेश्चन को कर नहीं सकते हो। तो इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन बात यह है कि किसने आसान तरीके से उसको सीखा जाए, इस बात को आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आइए देखते हैं कि फैक्टर पूर्ण वर्ग द्वारा किस प्रकार से बनाए जाते हैं और क्या उसका आसान मेथड है। क्लास 9th में पहले तो खूब इसके क्वेश्चन रहा करते थे, लेकिन अब शायद नई NCERT में इसको हटाया गया है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर ये बात को आप सीख जाएंगे तो आप 12 तक की मैथ में बहुत बड़ी चीज़ आप सीख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से पूर्ण वर्ग बना करके किसी क्वेश्चन को हल किया जाता है, फैक्टर बनाया जाता है, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन में फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, चाहे पोलिनोमियल हो, वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही ये ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के। आइए देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब क्या है? कोई क्वेश्चन का सही फैक्टर ना हो पाना आपको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करता है। जैसे मान लो कह दें ax² + bx + c, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0। इसका सही रूप में अगर यहाँ पे फैक्टर ना बन पाया, मतलब इस b को यहाँ पे हम सही रूप से फैक्ट ना कर पाए। सही रूप का फैक्ट का मतलब है c और a का कराते थे गुणा, और फिर इनका एलसीएम लेकर के ऐसा फैक्टर यहाँ पे बनाते थे, ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर यहाँ पे कंप्लीट करते थे कि उसका योग या फिर डिफरेंस, या तो उसका जोड़ या फिर उसका माइनस किसके बराबर आता था? b के बराबर। और इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई, मतलब इसका मतलब जो इसमें पेयर कंप्लीट होता था, उन पेयरों में जो मतलब नंबर लिए जाते थे उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता था, तो क्या मिलता था? a × c। मतलब a × c कब मिलता था? जो हम यहाँ पे प्लस या माइनस में अंक पेयर बनाने के लिए यूज करते थे, वही चीज़ मिलता था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस के पेयर नहीं बन पाते, मतलब यहाँ पे पेयर नहीं कंप्लीट हो पाता। और जब पेयर नहीं कंप्लीट हो पाता तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, उसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग बना करके फैक्टर करना। आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग बना करके फैक्टर किस प्रकार से किए जाते हैं। तो आपको हम बता दें किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बना करके फैक्टर किए जाते हैं। देखिए, आपके पास मान लो हम ax² + bx + c को ही पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब आपको बता दें हम, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है a - b के होल स्क्वायर जैसा, या फिर a + b के होल स्क्वायर जैसा क्वेश्चन को बनाना। इसका मतलब है ये होता है a² माइनस कितना 2ab और प्लस कितना b²। किस केस में? इस केस में। इस केस में होता है a² + 2ab और आगे कितना b²। ये दोनों अलग अलग अपने केस हैं। हम इन्हीं के जैसा इसको बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a² तो आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि किसी की पावर 2 होती है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कहलाता है। तो आप ये बात समझिए कि इसमें अगर हम इसके जैसा दिखाने की कोशिश करें तो आप कहोगे कि a हटाइए, क्योंकि यहाँ पे a का काम मतलब x का काम a कर रहा है, लेकिन a आपका गड़बड़ कर रहा है। तो a को हटाओगे तो a में सब में भाग लगा दोगे, a की इस साइड भी, a की इस साइड भी। तो इसका मतलब a इस साइड भाग लगाओगे तो a इस साइड भी भाग लगाओगे, 0 में a भाग लगाओगे 0 आएगा,
इसमें भाग लगाओगे तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, ये बचेगा बी अपॉन ए, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कितना सी बाई ए इक्वल टू 0, ऐसा होगा। अगला केस में देखिए जरा, अब ये कुछ इसके जैसा दिखने लगा, मतलब ए काम किसका कर रहा है, ए काम कर रहा है एक्स का। आप इसको गौर से देखिएगा, इस बात को, ये प्लस वाली है तो इस बात को देखिए जरा, ये बात और ये वाली पूरी यहाँ तक कहानी कुछ दिखी, मतलब ए स्क्वायर जहाँ है वहाँ पे एक्स स्क्वायर है हमारा, तो इसका मतलब ए काम किसका कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है, ए हमारा एक्स का काम कर रहा है। अब आप कहोगे कि ठीक है, यहाँ पे है 2ax 2ab, तो ए हमारा एक्स का काम कर रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स आया है, इसका मतलब ये वाला मतलब प्लेस किसका होना चाहिए, 2ab का, किसका होना चाहिए, 2ab का। 2ab बराबर कितना है हमारा, b बाई ए और x, ये होना चाहिए। अब ये तो किसी का प्लेस ही नहीं है, मतलब हमको इसमें b स्क्वायर दिखाना है, मतलब यहाँ पे जो b होता है इसका अगर स्क्वायर हम पीछे बना ले तो ये आपका एक फार्मूला बन जाता है जिसको बोलते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब है अगर हम इसमें देखें a का मान x है, a का मान x है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू यक्स इंटू कितना b इक्वल टू कितना b a इंटू यक्स, ऐसा होगा। मतलब हमने a की जगह पे x यूज कर लिया, अब x से x कैंसिल हो गया। और अब आगे देखिए, ये वाला b और ये वाले b में अंतर है, आप समझिएगा इस बात को, अभी हम दिखाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। ये हो जाएगा b बराबर 2 इधर आया तो कितना हुआ b अपॉन 2a, इसका मतलब b अपॉन 2a की कमी है, मतलब b, ये वाला जो b है, ये वाला, ये b क्या है, ये b आपका है b अपॉन 2a, इसका मतलब b अपॉन 2a स्क्वायर इसमें जोड़ दें, b अपॉन 2a घटा दें स्क्वायर करके, मतलब स्क्वायर से कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस कितना b अपॉन ए एक्स प्लस कितना c बाई ए तो था ही, इसके साथ हम स्क्वायर करके जोड़ दें, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जोड़ दें और b अपॉन 2a स्क्वायर घटा दें और बराबर कर दें 0, ऐसा कर दें। तो ये आपका जो इतना मामला हो जाएगा, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला और ये तीनों लेकर के आपका फार्मूला बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। शेष कहानी कितनी बचेगी, तो आप कहोगे ये वाला पूरा मैटर और ये वाला पूरा मैटर बचेगा, इसका मतलब c बाई ए बचा, यहाँ से बचा b स्क्वायर अपॉन में कितना 4a का स्क्वायर, ऐसा बचा। आगे हल करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर, ये जब उस साइड गया तो ये प्लस का हो गया b स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर, और ये उस साइड गया तो माइनस c अपॉन में, ये हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये दोनों कैल्शियम है, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। और यहाँ से फिर आगे हल करोगे तो ये इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू रूट के अंदर कितना b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में जब नीचे स्क्वायर रूट का रहेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू a, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका रूट जब चढ़ेगा तो इसका मतलब 4 का रूट 2 और a स्क्वायर का रूट a आएगा। अब आगे देखिए x बराबर, अब ये प्लस माइनस में आंसर निकलेगा, ये आएगा x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस b बाई 2a और प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a। अब 2a दोनों सेम है तो इसका मतलब x बराबर 2a, ये हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो आपका सीधी धारा 4 बन गया, ये तो आपका सीधी धारा 4 बन गया।